कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय संपूर्ण भारतवर्ष दिवाली के महोत्सव में, दिवाली के रंग में रंगा हुआ है और आपके मन में भी एक अलग तरीके का जोश होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो है तैयारियों में लगे होंगे, घर की साफ सफाई में लगे होंगे। पर बच्चों, हम लोग अपना गोल, अपना मकसद नहीं भूल सकते हैं, जो कि है क्लास 10th बोर्ड 2025 में टॉप करने का सपना। क्योंकि आपको पता है कि अभी आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है, आप सबके सामने आपका आईना आ चुका है। क्या आपने जो सपना देखा था अप्रैल में 10th की जब पहली क्लास करी थी कि आपके अंदर जो जोश था, क्या अभी भी वो है? क्या अभी भी आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस है? उस टाइम पर तो आपने बेटा चिल्ला चिल्ला के अपने माँ बाप को ये बोला था कि पापा 10th में टॉप करके दिखाऊंगा, मम्मा मैं जो है स्टेट टॉपर बन के दिखाऊंगी। क्या लगता है अभी ये सेम बात अपने घर वालों को बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे अब तो नवंबर आ गया, अरे अब तो पूरा साल खत्म होने को आया है, हमारे पास मात्र 3 महीने बचे हैं। उसमें भी जब मैं हाफ ईयरली का पेपर देने गया तो वहां पर मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाया। क्या हाफ ईयरली में तुम में से किसी ने 95% स्कोर किए हैं? और अगर आपने उतना स्कोर नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? और उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई को सेकेंड बेटा जो रखते हो, है ना, तो शायद है कि बच्चे फिर जो वो सपना है वो सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा और आप फिर रिजल्ट आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बहाने दोगे। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, पेपर बहुत टफ आया था, सेंटर बहुत दूर गया था, मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, बेटा ये ब्लेम करेंगे। सो गाइस, आज की जो ये क्लास है बेटा, आज का जो ये वीडियो है, ये हर उस बच्चे के लिए है जो दिवाली मनाने जा रहा है। और आप सब की अगर आस्था है श्री राम में, तो बेटा जी आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा नहीं करनी है, आपको उनके लिए घी के दिए केवल जलाने भर से उनके लिए बेटा इज्जत नहीं देनी है, बल्कि उनके जो आदर्श हैं बेटा उनको अपनाना पड़ेगा। आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। तो जब श्री राम ने जब बेटा श्री राम जी ने ये ठाना कि हाँ अब मुझे वनवास के लिए जाना है, तो लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि अरे माता कैकेयी ऐसे कैसे कर सकती हैं, या हमारे पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो श्री राम ने उन्हें कहा कि देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने माता कैकेयी को जो है कम प्रेम किया हो, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिताजी भरत को ज्यादा प्रेम करते हैं या फिर मुझे कम प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है आज ही मेरा जो है राज तिलक होने वाला था और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जा रहा हूं। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत है। और रास्ते बेटा सबके अलग अलग होते हैं। कोई ऐसा होता है जो 75 साल की उम्र में किसी देश का राष्ट्रपति बनता है, तो कोई ऐसा होता है जो 45 साल की उम्र में ही राष्ट्रपति की उपाधि को जो है सर्व करके और उससे इस्तीफा देता है। तो सबकी जर्नी अलग अलग है। श्री राम जी कहते हैं कि मेरा जो रास्ता है, जो मेरी किस्मत है, वो मुझे उस रास्ते पर लेके जा रही है और उस रास्ते से जब मैं गुजरूंगा तो वहां पर मुझे शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद जो मेरे अंदर बहुत सारा जो टैलेंट है वो वहां पर उस मुश्किलात को देखकर निकल के आएगा। जरा सोचो कि अगर कभी श्री राम वनवास गए नहीं होते तो क्या कभी रावण जैसे जो है राक्षस का या रावण का कभी अंत होता? क्या नहीं होता। तो यानी कि बच्चों, हर एक चीज, हर एक मार्ग, जो कठिनाइयां है बेटा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान इसलिए देता है ताकि तुम्हारे अंदर का जो हीरा है वो बाहर निकले। तो इसलिए पहली चीज तो ये किस्मत को दोष देना बंद करो, अपने पास जो असुविधाएं हैं उसको दोष देना बंद करो। ये मत सोचो कि अरे मैंने लेट पढ़ाई स्टार्ट करी थी इसलिए मैं नहीं कर सकता, अरे मेरे घर पे तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, अरे मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया इसलिए नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी बेटा संघर्ष की
रास्ते अलग अलग हैं। आपको अगर जो भी इस टाइम पर बेटा जी कठिनाई आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके अंदर के जो हीरा है बेटा, जो आपके अंदर के जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए आ रही, तो बेटा उसको स्वीकारो और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। तो बेटा पहली चीज तो ये कि जब श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास करके वो बेटा जी लौटे थे और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो अगर बेटा जी आप चाहते हो कि आप भी अपने गोल को अचीव करो तो आपको, अगर वो 14 वर्ष का वनवास कर सकते हैं तो क्या आप अगले 2 महीने का वनवास नहीं कर सकते? क्या अगले 2 महीने आप दोस्तों को, अपनी जो है सारे जो आपके शौक हैं, आपका जो घूमना फिरना है, आपका जो फोन है, आपका जो सोशल मीडिया है, क्या आप उसको त्याग नहीं सकते? अगर वो नहीं त्याग सकते हो तो बेटा दिवाली के दिन घी के दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन 5 मिनट में शायद मैंने आपके अंदर के जो सोया हुआ हनुमान है उसको जगाने की मैंने कोशिश करी है। और बच्चों उम्मीद करती हूँ कि वो जैसे जामवंत जिन्हें हनुमान जी की जो कह सकते हैं शक्तियां थी, इनको याद दिलाई थी बेटा, शायद मुझे लगता है कि आपकी वो शक्तियां जाग गई होंगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आया है तो अब बच्चों मैं आपको जो बताने वाली हूँ उनको प्लीज फॉलो करना। और बेटा आपको क्या करना है बस मैं बताने वाली हूँ। जो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में टॉप करो तो बेटा आपको पता है कि कुछ आदतें आपको स्वीकारनी पड़ेंगी, कुछ आदतों को अपने जो है जहन से, अपनी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। बेटा सबसे पहली बेटा चीज तो ये कि अभी आपके पास अच्छा मौका है। आपको अगर ये समझ नहीं आता कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, मेरा समय कहां जा रहा है, आप कुछ मत करो। अभी शांति से बैठ करके अपने पिछले 3 दिन के बारे में सोचो कि आपने सुबह उठ के क्या किया था, आपने दोपहर में क्या किया था, आपने जो है रात में क्या किया, आपके किस दोस्त ने आपका टाइम वेस्ट किया, आपका टाइम एक्चुअली गया कहां। आपके सामने आपकी बेटा पूरी खुली किताब आ चुकी होगी कि आपने जहां पर टाइम इन्वेस्ट किया है, कहां पर आप उस टाइम को जो है, कहां पर आप उस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तो कहां पर आपने टाइम वेस्ट किया है। जहां पर टाइम वेस्ट किया है, जिन आदतों ने टाइम वेस्ट करवाया है, आज ही बेटा उसको निकाल फेंको, उनको पहचानो। और अगर बेटा आपको पता है कि अगर ये ढूंढ लिया तो आपके पास बेटा टाइम निकल आएगा और फिर उसको बेटा अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। बेटा दूसरी चीज ये, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 6 दिन का ब्रेक लूंगा, दिवाली पहले मनाऊंगा, साल भर का त्योहार है, बेटा मनाओ। पर आपने अगर इस 6 दिन में अगर आपने पूरा ब्रेक ले लिया, 7वें दिन एग्जैक्टली पढ़ने का मन नहीं करेगा, एकदम से बेटा तुम 4 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए बच्चों आप सबको मैं चैलेंज दे रही हूं कि अगला जो बेटा पूरा हफ्ता है, इससे पूरे हफ्ते बेटा कुछ नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ो। बेटा ये तो आपको करना ही करना है। बेटा कम से कम 2 से बेटा 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो बच्चों यकीन मानो कि जब आप त्योहार के बाद आएंगे बेटा आपके अंदर 6 घंटे बैठ के पढ़ने की क्षमता होगी। बच्चों दूसरी चीज, अपने पढ़ने के तरीके को आपको चेंज करना होगा। बेटा क्या करना है आपको, क्लास को ध्यान से सुनो, उसके बाद दोहराओ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर बेटा भूल रहे हो वापस से उसको सुनो। इसके बाद बच्चों अपने आप से कॉपी लो, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ। बेटा डायग्राम खुद से बनाकर देखो। ह्यूमन का हार्ट बेटा आप खुद से बनाकर देखना है, आपको रे डायग्राम्स खुद से बना के बेटा देखना है और रिलेट करके याद रखो। जैसे कि बच्चों आपको बेटा मैंने बोला है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करके रखा करो। टीचर जो एग्जाम्पल दे रहा होता है क्लास में, वो आपको हंसाने के लिए एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता है, वो एग्जाम्पल देता है ताकि आप उस कहानी से रिलेट करके आप जो है याद रख पाओ काफी लंबे टाइम तक। तो एसएसटी हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे हिंदी हो, उसको आपको बेटा रिलेट करके याद करना है। दूसरी बेटा चीज ये है, मोटिवेशन बच्चों आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, वरना हर बार आपको अपनी जिंदगी के बहुत ही कीमती 5 मिनट किसी को सुनने में लगाना पड़ेगा। फिर 5 मिनट बाद आपके अंदर की आग जलेगी, वो थोड़ी देर बाद फिर बुझ जाएगी, फिर 5 मिनट फिर आग लग जाएगी। बेटा ये मत करो। तो मोटिवेशन अपने अंदर रखो बेटा, और उसकी दम पर बेटा आप बहुत आगे तक पहुंच पाओगे। अगर खुद के अंदर से आपको आएगा कि यार ये मुझे क्यों करना, अगर बेटा आज आपके पास ये जवाब है कि यार मुझे बोर्ड में टॉप क्यों करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मोटिवेटर की जरूरत है। बच्चों खुद को समझो, मैंने फिर बोला बेटा सबसे पहले खुद को एनालाइज करो कि आपका एग्जैक्टली टाइम कहां जा रहा है। बेटा इसके बाद अपनी बेटा स्टडी की जो स्टाइल है उसको चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम लेके आप पढ़ रहे हो, नहीं बेटा आपको लग रहा है कि नहीं मैं फोन देखने लगता हूं या मैं आधे घंटे के लिए बैठ पाता हूं, बेटा अपनी जो स्टडी की बेटा जो स्टाइल है बेटा उसको चेंज करो। आप बेटा जो है अगर आपको बहुत जल्दी नींद आ रही है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नींद भागेगी यार।
बेटा रिवीजन बार बार करना है, यही बच्चों आपके पास एक पैंतरा है जिसको आप अपना करके बहुत आगे तक जा पाएंगे। बेटा डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो क्योंकि ये टाइम डिस्ट्रैक्शंस का नहीं है बच्चों। अब आगे बेटा अगर मैं बात करूं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मैं तो याद करता हूं पर मैं भूल जाता हूं, बेटा सबके साथ ये होता है, ह्यूमन नेचर है बच्चों ये। तो आप अगर क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर आपने 2 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तीसरा क्वेश्चन अपने आप से खुद से सॉल्व होगा। बेटा दिमाग भी क्या है, मशीन है, जितना ज्यादा बेटा आप चलाओगे ना उतना ही ज्यादा बेटा ही चलेगा। अगर आप रटने की क्षमता डालोगे, रटने की आदत डालोगे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ आप रटोगे ही, फिर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, रटा हुआ कुछ टाइम बाद भूल जाओगे और आप उतना ही लिख पाओगे जितना आपने रटा हुआ होगा, चौथी लाइन नहीं लिख पाओगे। सो गाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा इससे काम लोगे ना उतना ही बेटा ये तेज चलेगा। दूसरी चीज बच्चों आपको लिख लिख कर बेटा जो है प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर याद करो। बेटा मैंने इंजीनियरिंग तक में यार बेटा मैंने जो है बोल बोल के मैं लर्न करती थी, बोल बोल के फॉर्मूलाज जो है बेटा रिवाइज करती थी यार। तो आप इसमें कोई शर्म महसूस मत करो, आपके जो मार्क्स है ना वो सारी चीजों को छुपा देंगे। आप किस चीज की शर्म कर रहे हो? आपके माँ बाप आपको जब बेटा जब बोलते हुए सुनेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि उनको कितनी खुशी होगी, उनको लगेगा यार मेरा बच्चा कर रहा है, उनकी होप हो आप यार। तो बेटा जी आपको बोल बोल के लर्न करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। बाकी बच्चों जो आपको नींद आती है तो बेटा जी थोड़ा सा टहल लिया है ना, ये नहीं कि आप फोन चलाने लगे, फोन चलाओगे जरा दिमाग को तुम और उसमें बेटा जो है कूड़ा डाल रहे हो। तुमने जितना 4 घंटे में पढ़ा है आधे घंटे में फोन चला के तुमने सब बेकार कर लिया। लग रहा है क्या नहीं मुझे बहुत ज्यादा जो है नींद आ रही है, बेटा थोड़ा सा जो है व्यायाम कर लो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा व्यायाम कर लो, बाहर जाके ताजी हवा खाओ, थोड़ी देर छत में टहल लो, अकेले बेटा जो है छत में टहल लो। और बच्चों सुबह उठ के कुछ नहीं तो आधे घंटे की बेटा मॉर्निंग वॉक आप जरूर लीजिए, बहुत ही बेटा हेल्पफुल रहेगी। बाकी बच्चों उम्मीद करती हूं कि आपको जितनी मैंने बातें कही हैं आप उन सही बातों का पालन करेंगे और बेटा जी दिवाली का जो त्योहार है बेटा उसको सही मायने में श्री राम के आदर्शों को मानकर उनके बेटा जो है मैं कह सकती हूँ द्वारा बताए गए बेटा जो चीजें हैं, उनके जो चरित्र की बेटा जो चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतार कर बेटा शायद आप असली मायने बेटा जो है दिवाली मनाएंगे। अपने अंदर के बेटा आपको जो है रावण को मारना है, शैतान को मारना है, जो आपको बार बार बोलता है कि भाई मत कर, मत पढ़, अभी आराम कर। तो बेटा जी आपको क्या करना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना। बाकी बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों का पालन करेंगे और बच्चों यही जो है मैं कह सकती हूँ सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी किसी जो है टीचर के लिए कि अगर उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट उसकी बात मानता है तो। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों का फॉलो करेंगे और बच्चों मैं आपसे बेटा बहुत ही जल्दी मिलूंगी अपनी क्लासेस में। बाकी बेटा क्लास कैसी लगी है, आपके क्या जो डाउट्स हैं वो क्या वो दूर हुए हैं, क्या आप आज से ही फॉलो करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप सभी को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली। सो गाइज मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। बाय बेटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।